झारखंड सहायक आचार्य 2024 भर्ती का हम बात कर रहे हैं दोस्तों। झारखंड सहायक आचार्य का जो फॉर्म अप्लाई होने वाली है, तो उस फॉर्म के लिए जो भी फॉर्म अप्लाई होगी, तो उसमें क्या क्या समस्याएं आएगी, उस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहला समस्या क्या है, कि क्या आने वाली है। तो आते हैं दोस्तों, नंबर वन। जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, सीटेट अपियरिंग कैंडिडेट जो गलत इन्फॉर्मेशन देकर पूर्व में ही फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं। दोस्तों, आपको पता है कि कल ही सीटेट का रिजल्ट आया, लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनके पास ऑप्शन कुछ नहीं था। ऑप्शन नहीं था, तो वैसी स्थिति में वो क्या किए कि गलत इन्फॉर्मेशन दिए। गलत इन्फॉर्मेशन ये दिए कि जो फॉर्म आई थी झारखंड सहायक आचार्य का, उसमें सीटेट जो पास कैंडिडेट थे वो फॉर्म भर सकते थे। तो वो क्या किए, गलत इन्फॉर्मेशन ये दिए कि हम सीटेट क्वालिफाइड है या सीटेट पास हैं। यस और नो का करना था, तो यस करके वो फॉर्म भर दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ही वो फॉर्म भरे, कुछ दिन के बाद यानी कल रिजल्ट आ गया सीटेट का। जब सीटेट का रिजल्ट आ गया, तो वैसी स्थिति में इन लड़कों को बहुत अच्छा राहत मिल गई, और वो चाह रहे हैं कि अभी जो फॉर्म आएगा उसमें वो भर देंगे झारखंड सहायक आचार्य का। तो इसमें क्या होगा कि लड़कों के लिए लड़ने का एक मौका है आयोग से, चूँकि आयोग ने ही लिखा हुआ है कि आप जो है कई बार फॉर्म भर दें, लेकिन अंतिम में जो आप फॉर्म भरेंगे वो आपकी स्वीकृत की जाएगी, बाद बाकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो मिला जुला के ये कैंडिडेट्स की फेवर में है कि मतलब अभ्यर्थी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा यदि वो फिर से फॉर्म भर लेते हैं तो। और फॉर्म नहीं भरेंगे स्टूडेंट्स, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि नियम के तहत वो रिजेक्ट कर दी जाएंगे जब उसकी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो गई। तो होगा क्या दोस्तों, इससे दिक्कत ये है कि ये नियम ये कहता है कि जब आप सीटेट जो पास कैंडिडेट हैं, आप फॉर्म भर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में आपका सीटेट का रिजल्ट पहले ही हो जानी चाहिए। यानी कि जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उसके पहले सीटेट ही नहीं, किसी प्रकार की सर्टिफिकेट है जो इस वैकेंसी से रिलेटेड है, वो आपकी डिप्लोमा डिग्री वो पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, पहले पास हो जानी चाहिए। तभी आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। जिस तिथि को आप फॉर्म भरेंगे उसके पहले प्राप्त होना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से कैंडिडेट्स को कोई दिक्कत नहीं है जो सीटेट पास कर गए हैं। अब बात करते हैं समस्या नंबर टू। समस्या नंबर टू ये है दोस्तों, वैसे जेटेट पास अभ्यर्थी जो शैक्षणिक अर्हता को पूरा नहीं करते थे, फॉर्म अप्लाई के समय गलत इन्फॉर्मेशन मांगा गया था। दोस्तों, इसमें कह सकते हैं कि कैंडिडेट्स का भी गलती है, अभ्यर्थियों का भी गलती है, और साथ ही साथ आयोग का भी गलती है। मैं बताता हूँ कि हुआ क्या था। दोस्तों, गौर से देखिए इस पॉइंट को, इस पॉइंट को देखिएगा। ये पॉइंट जो है सबके लिए है, जो कि एक खास पॉइंट नहीं है। ये जो है सिर्फ ये बताता है कि आपके पास 10+2 है, माध्यमिक किए हैं, इंटरमीडिएट किए हैं, स्नातक किए हैं, बीएड किए हैं, तो नीचे में जो क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन को यदि आप पूरा करते हैं, तो वैसी स्थिति में आप फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारा इसमें क्वालिफिकेशन दिया हुआ था। लेकिन क्या किया गया था, यहाँ तो ऊपर में तो ठीक दिया गया था, जब विज्ञापन निकाला गया था झारखंड सहायक आचार्य का, तो वो पहले ठीक दिया हुआ था। लेकिन जब आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट में घुस जाते, उसके अंदर जहाँ पर फॉर्म भरा जाता है, तो फॉर्म भरने के समय आपको दिखाया जाता कि क्या क्या अर्हताएँ होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वैसी स्थिति में इसको ऐसा ज्यों का त्यों न छोड़कर ये नंबरिंग किया गया कि क्वालिफिकेशन भी ये है। अब इससे ये स्पष्ट नहीं होती कि क्या मांगा जा रहा है। अब यहाँ पे जो है लोग क्या समझ लिए कि मेरे पास मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, बीएड है, तो और कुछ ज़रूरत नहीं है, इसको पूरा हो रहा है, कहानी ख़त्म। इधर नीचे का चीज़ को वो देखे ही नहीं। इस प्रकार से बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया स्टूडेंट के साथ कि ये जो है इस आधार पे वो फॉर्म भर दिए। लेकिन यहाँ पर अब देखिए, या फिर विज्ञापन में भी यही दिया हुआ था, विज्ञापन में भी दिया हुआ था ये चीज़, जिसके कारण जो है कैंडिडेट्स नहीं भर सकते थे। लेकिन जब अंदर घुसे तो उनके पास ये ऑप्शन ही के तौर पर मिल गया, जिसके कारण वो भर दिए। तो इसमें कहा जा सकता है कि आयोग की तरफ से भी गलती हुई थी और स्टूडेंट की भी गलती हुई, जो कि स्टूडेंट यहाँ पे लड़ सकते हैं कि आपकी गलती है, आपने मुझे ऐसा ऑप्शन दिया था, इसीलिए मैं फॉर्म भर पाया। तो दोस्तों, जो
जेटेड पास थे, जिनकी 50% मार्क्स नहीं थी, यानी 45% मार्क्स थी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और वही ऑप्शन मिल गया जिसके कारण वो भर दिए। जबकि बाद में क्या हुआ, हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दिया जेटेड पास कैंडिडेट के पक्ष में जो 45% लाए थे, और जो अभी अभी नियमावली भी में जो संशोधन किया है उसमें भी मौका मिल गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न हुई है। अब आते हैं उसी की ओर। वैसे अभ्यर्थी जिनका इंटरमीडिएट में 45% से भी कम अंक है और वे डीएलएड किए हैं, उनके लिए अभी भी कोई स्पष्ट नहीं किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लोगों का ये कहना था, जब फॉर्म भरा रहा था झारखंड सहायक आचार्य का, तो ये कहा जा रहा था कि 50% आप मांग रहे हैं, जबकि मेरा 45% था। अब समस्या उससे भी ज़्यादा निकल के आ रही है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका जो है मार्क्स 40% है, यानी कि 45 से भी कम है। अब यहाँ पे हो जाती है दो नीति क्या हो जाती है, सभी के लिए जो है 50 की जगह 45 किया गया, जो कि 2009 या 2011 के वो मतलब पहले जो डीएलएड किए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि डीएलएड या बीएड किए हुए हैं और वो उनको कम से कम 45% अंक का होना जरूरी है इंटरमीडिएट में। यदि जो डीएलएड किए हैं, ग्रेजुएशन का बात किया जाए तो उसमें भी 45% से ज़्यादा होने चाहिए या फिर 45% होनी चाहिए, और यदि बीएड किए हुए थे। लेकिन यहाँ पे समस्या का उत्पन्न ये हो गया कि जिनका 45% से कम है, उनका कहना है कि यदि हम, हाँ ये तो सब जनरल के लिए, सबके लिए ऐसा हो गया, लेकिन हम यदि ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, विकलांग में आते हैं, तो उसमें भी तो 5% का छूट चाहिए। तो मिला जुला के 5% दिया जाएगा, तो 50 से 45 और 45 में फिर 5% घटा दीजिए तो कितना हो जाता है 40%। लेकिन कहीं पर ये स्पष्ट नहीं है कि ये दो आरक्षण वहाँ पर दिया जाएगा। एक तो 45% करके 5% ऐसे ही घटा दिया गया है, उसके बाद 5% अलग से यदि घटा दिया जाए तो कहीं पर ये स्पष्ट नहीं है। खैर ये भी है स्टूडेंट के पक्ष में जाएगी, जैसा कि रूल बताता है। आते हैं नियम नंबर 4। बीएड वाले जो कक्षा 1 से 5 शिक्षक के लिए फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं। दोस्तों यह भी एक समस्या उत्पन्न हुई है कि जो कैंडिडेट्स बीएड किए हैं, बीएड पास है और सीटेट भी पास है 1 to 5 में, और फॉर्म भर दिए हैं जिसको हटा दिया गया है, वो क्या करें, ये भी एक समस्या निकल के आ रही है। दोस्तों आते हैं समस्या नंबर 5। सीटेट या अदर टेट वैसे कैंडिडेट्स जिनका मार्क्स 78 है, जिसको विज्ञापन के माध्यम से स्पष्ट नहीं किया गया है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जिसको हाल ही फिलहाल सीटेट जो पास किए थे या फिर नहीं भी पास किए हैं और वो भर दिए, जिनका 78 या 79 या 80 या 81 भी है, वो भर दिए। हालांकि 82 के बाद तो भर ही सकते थे ओबीसी, एसटी, एससी और फिजिकली हैंडीकैप्ड हुए तो, लेकिन उसके बावजूद भी जिनका 78 था वो सब भर दिए, 78, 79, 80। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसा कि रूल ये बताता है, बिहार में भी आप देखे होंगे कि जो बिहार का ये है न्यूनतम जो है 50%, यानी कि 75 मार्क्स लाए हैं आप बीटेट में और वही मार्क्स सीटेट में भी लाए हैं, तो सीटेट ने आपको भले ही नहीं दिया है, पास का एक सर्टिफिकेट नहीं दिया है, तो फिर भी आप जो वहाँ के लिए एलिजिबल है। तो उसी प्रकार से झारखंड में लोगों को कहना है कि झारखंड में जो कैटेगरी वाइज पास करते हैं जेटेड, तो उसको 78 में ही पास समझा जाता है। तो यदि वो 78 अंक लाते हैं सीटेट में तो वो मान्य होगा कि नहीं, लोगों में अभी भी कन्फ्यूजन है, और यही लोग कन्फ्यूजन करके जो है कुछ लोग भर दिए हैं, कुछ लोग नहीं भर पाए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी भी गवर्नमेंट ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि 78 जो लाए, 78 जो जिनका जेटेड में पास है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कैटेगरी में आते हैं वो तो भर सकते हैं क्योंकि उसको पास का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। लेकिन सीटेट क्या करती है कि कैटेगरी में भी आप आते हैं, लेकिन कम से कम आपको 82 अंक लाना होता है। तो यहाँ पर झारखंड में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि 78 में भी आप जो सीटेट में लाए हैं तो वो भर सकते हैं, क्योंकि झारखंड में जेटेट के समतुल्य सीटेट को मान्यता नहीं मिला है। सिर्फ ये कहा गया है कि यदि अभी इतना दिनों से, इतने वर्षों से एग्जाम नहीं हुई है जेटेट का, तो वैसे
ऐसी स्थिति में सीटेट पास को लिया जाए। लेकिन पास का सर्टिफिकेट का मतलब ये है दोस्तों कि पास के आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। खैर ये भी हो सकता है स्टूडेंट के पक्ष में आए, चूँकि बिहार का जो रूल है वही रूल यहाँ पर लागू किया कर दिया जाए। तो बिहार में 75 अंक लाने वाले सीटेट कैंडिडेट जो कैटेगरी से आते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ भी जो लड़के 78 अंक लाए हैं सीटेट में वो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया गया है दोस्तों। आते हैं 6 नंबर, वैसे कैंडिडेट्स जो कुछ त्रुटि के कारण झारखंड सहायक आचार्य का कई बार फॉर्म भर चुके हैं। दोस्तों ऐसे है कि किसी का कुछ में गलती हो रहा है, कुछ गलती हो रहा है, तो क्या किए वो बार बार वो चेंज कर दिए, मोबाइल नंबर चेंज करके या फिर ईमेल नंबर दोनों चेंज करके वो फॉर्म को भरे हैं। खैर ये स्टूडेंट के पक्ष में है, इसलिए स्टूडेंट के पक्ष में है दोस्तों, क्योंकि ये रूल लिखा हुआ है वहाँ पे कि आप जो भी फॉर्म भरेंगे तो जितने फॉर्म भरेंगे उसके जो अंतिम वाला जो फॉर्म होगा वो आपके लिए सिलेक्ट किया जाएगा, बाद बाकी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको पेमेंट जो भी करेंगे कटवाएंगे वो आपको रिटर्न नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता दूं और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे आपको बता दूं जिसको क्लियर नहीं किया गया है झारखंड सहायक आचार्य के जो विज्ञापन में, उसमें ये भी क्लियर नहीं है कि पारा टीचर यानी कि जो बाद में किए हैं, हाल फिलहाल किए हैं, वो जो एनआईओएस के थ्रू किए हैं या फिर वैसे कैंडिडेट जो एनआईओएस से जो किए हैं ट्रेनिंग, उनकी मान्यता है या नहीं है। अभी बिहार में हाल ही फिलहाल जो बहाली आई हुई है तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि एनआईओएस से जो शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं वो इस बहाली में शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन झारखंड में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, जिसके कारण अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो जो डीलेड किए हुए हैं ये एनआईओएस से वो भर चुके हैं सीटेट के माध्यम से और फिर भरने वाले हैं, लेकिन असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट में या फिर आयोग के द्वारा स्पष्ट इस बिंदु पे भी नहीं किया गया है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों किससे हुई है गलती। तो दोस्तों कुछ गलतियां कैंडिडेट से हुई है तो कुछ आयोग से हुई है। आपने मैं दिखाया कि किस प्रकार से आयोग ने गलती की है, और कुछ लड़के भी जो है अपने उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो अपने आप को सोचे कि जैसा होता है यदि सीटेट का रिजल्ट आएगा क्या नियम होगा क्या कानून होगा, तो वैसी स्थिति में वो भर दिए। तो स्टूडेंट से भी गलती हुई है और आयोग से भी गलती हुई है दोस्तों, जो कि प्रूफ भी है। अब आते हैं नेक्स्ट सबसे बड़ा समाधान। तो सबसे बड़ा यहाँ पर समाधान ये होगा दोस्तों, यदि आयोग चाहेगी और गवर्नमेंट चाहेगी तो एक बार एडिट करने का मौका दे दे। इसमें एडिट करने का मौका दे देने से क्या होगा, जो परसेंटेज के कारण फॉर्म नहीं भर पाए थे तो वहाँ एडिट कर लेंगे, उनको दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि एडिट करने से क्या होगा कि बहुत सारे लड़के जो है गलत तरीक़ा से भरे हैं या फिर उसको जानकारी के अभाव के कारण भरे हैं, तो एडिट कर देंगे तो उस तरह से वो समाधान हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है सीटेट पास वालों के लिए। सीटेट पास जो है उनकी रिजल्ट अभी आई हुई है तो उसको भरना ही पड़ेगा, उसकी जो है क्वेश्चन मार्क नहीं हो पाएगी। और नहीं तो ये क्वेश्चन मार्क है कि आपका जो रिजल्ट जो पहले नहीं आया, जिस दिन आप फॉर्म भरे थे उसके बाद में आया है आपका रिजल्ट, तो आप जो है कैसे इस फॉर्म को आप भर दिए, यानी कि आपने कहीं ना कहीं गलत किया है। और इस इन्फॉर्मेशन को जो भी आपको विज्ञापन दिया है उसके शर्तों को आप पूरा नहीं किए हैं, और इस कारण से आप पास कर जाएंगे। पास करने के बाद जो होगा, आप जब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको छांट दी जा सकती है दोस्तों। और हो सकता है आप यदि नौकरी लेना चाहते हैं तो कोर्ट का भी शरण जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ दोस्तों यदि इस वीडियो को आपको अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।